हाय गाइस, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, जो मैं पतंजलि के ऊपर वीडियोस डालती रहती हूँ और योग पर, उनमें से एक वीडियो के नीचे कमेंट आया है ऋषिकेश कुमार जी का। ये कह रहे हैं कि मैडम, खाली पेट गैस बहुत बनती है एंड इट स्टार्टेड आफ्टर इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या इसका इलाज हो सकता है? तो बिल्कुल ऋषिकेश कुमार जी, हो सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है कई लोगों को नहीं भी सूट करती है। ऐसा नहीं है कि सबको सूट करे। तो आपको जिनको सूट नहीं करती है उनको इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है, गैस बनती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको गैस बनती है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये सिर्फ ये नहीं है कि हाँ जी यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम है। बहुत सारी चीजें हैं ना इसमें, जैसे कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन, लिवर, गैल ब्लैडर, स्प्लीन और पैनक्रियाज। ये सब जो है ये हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा है। और इनमें से अगर एक भी चीज में प्रॉब्लम है तो हमें ये सब प्रॉब्लम, जैसे गैस वगैरह बनने की, डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। तो जब डाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, आप सबको पता है कि हम खुश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि गैस एक ऐसी चीज है ना, जब बनती है हमारा खाना हजम नहीं होता है तो चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम इस तरह से है तो हम खुश नहीं रह सकते। अजीब तरह की फीलिंग होती रहती है पूरा दिन हमें। तो इसके लिए मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगी। पहले आप वो करना, मतलब ऐसे दो चीजें स्टार्ट कर देना। फिर उसके बाद अगर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, अगर उससे ठीक हो गया तो बेस्ट है। अगर नहीं उससे ठीक हुआ तो फिर अगली चीज की तरफ बढ़ना, फिर अगली चीज की तरफ बढ़ना। सबसे पहले तो ये है कि आप सुबह उठकर खाली पेट जो है ना, एक सेब खा लो। सेब को छिलका छीलकर आपने खाना है, और उसको आपने खाना है चबा चबा कर खाना है। हर रोज आप एक सेब खाओ। 3 4 5 दिन आप इसको ट्राई करो। जो मैं आपको ये चीज बता रही हूँ ना, आप 4 5 दिन ट्राई करना। ऐसे नहीं कि एक दिन करा आपने और आपको लगा कि मुझे फर्क नहीं है। वैसे आपको फर्स्ट डे से ही फर्क लगने लग जाएगा। चबा चबा कर खाना है आपने सेब। और इसके साथ ही दूसरी चीज आपने स्टार्ट क्या करनी है कि आपने उसके थोड़ी देर बाद ही आपने सौंफ और जीरे का पानी पीना है। सौंफ ले लो 1 चम्मच, और जीरा ले लो बहुत ही कम, मतलब जैसे 1/4 स्पून होता है उससे भी कम ले लो। तो उसका आपने, जैसे कि 1 गिलास पानी ले लिया आपने, और उसको आपने बॉईल करना है उसमें और ढक कर रख देना है फिर आपने। और फिर थोड़ी देर के बाद कोसा कोसा जो है ल्यूकवार्म ही उसको आपने पी लेना है। और अगर आप रात को भी गो दो ये दोनों चीजें तब भी ठीक है, और सुबह उठकर उसको एक बॉईल दिलवाओगे तो तब भी काम चल जाएगा। फिर तो चाहे आधे गिलास में भिगो कर रख दो। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उसको बॉईल करना है, ज्यादा बॉईल करने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि मैं सौंफ का पानी बोलना चाहती हूँ आपको कि आप खाली पेट पियो। लेकिन खाली पेट, कई बार खाली पेट सौंफ का पानी पीने से भी कई लोगों को सूट नहीं करता है। वो जिनको कब्ज की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको है, तो जो पानी होता है ना सौंफ का, वो भी सूट नहीं करता। इसलिए मैं बोल रही हूँ पहले एप्पल खाना है आपने। एप्पल खाने के 20 25 मिनट के बाद आपने सौंफ वाला पानी पीना है। एक दो बॉयल दिलवाए, बंद कर दिया उसको, और फिर उसको पी लिया। पूरा नहीं पिया जा रहा कोई बात नहीं, आधा पी लिया उसका, और आधा थोड़ी देर के बाद पी लो, खाना खाने के बाद पी लो। पहले ये ट्राई करना। अगर आपको सौंफ का पानी पीते फिर से आपको लगता है कि नहीं गैस हमारी बन रही है, तो आप उसको कुछ दिन के लिए खाना खाने के बाद पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन सेब जरूर खाना आपने। फिर धीरे धीरे जब आपको सेब जो है अच्छा लगने लग जाएगा, सेब से आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, तो अनार भी खाना आप खाली पेट। थोड़ा सा अनार ले लेना, उसको चबा चबा कर खाना। और अगर आपने उसका जैसे बीज सा निकलता है वो आपने फेंकना है, फेंक दो। नहीं तो आप खा सकते हो तो खा लो, और उसको चबा चबा कर, अच्छे से चबा चबा कर खाना है आपने। और फिर उसके कुछ दिनों बाद, जैसे ये ट्राई कर लिया आपने, ये खाली पेट की ही बात कर रही हूं मैं। और फिर आपने, जैसे जो आपका ब्रेकफास्ट होगा ना, वो आपने क्या करना है, उसमें आप खाओ स्प्राउट्स। ट्राई करो खाने की। स्प्राउट्स खाओगे बहुत आपको अच्छा लगेगा। पहले सेब खा लिया, फिर आपने सौंफ और जीरे का पानी पी लिया, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने स्प्राउट्स खा लिए अंकुरित। जैसे कि मूंग साबुत दाल को स्प्राउट कर लिया, तो आप उसको भी खा सकते हो। चने भी बीच में थोड़े से डाल लो। ठीक है, थोड़ी थोड़ी हर दाल डाल सकते हो, जिस तरह से मैंने बताया भी वो अपने एक वीडियो में कि किस तरह से मैं स्प्राउट्स बनाती हूँ घर में, वो आप कर लीजिए। नहीं स्प्राउट्स खाने का मन करता तो कोई ऐसी बात नहीं है, हल्का फुल्का आप नाश्ता कर लीजिए। उसमें दही जरूर लेना, सुबह और दोपहर को। जैसे कि
सुबह जैसे दही खा ली तो दोपहर को आपने छाछ ले ली, नहीं तो सुबह और दोपहर दोनों टाइम आप दही जरूर लो। ठीक है। सौंफ किस लिए मैं बोल रही हूँ आपको, क्योंकि सौंफ एक ऐसी चीज है जो कि डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मैं तो जैसे ऐसे होता है, हम लोग तो जैसे बाहर गए, कोई इस तरह का हैवी खाना खा लिया, पार्टी वगैरह में गए, किसी शादी वगैरह में गए, तो सुबह अगले दिन उठकर मैं जरूर सौंफ और जीरे का पानी बनाती हूँ, क्योंकि उससे ये होता है कि मुझे पता है कि बाहर का खाना खाएंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो होगी, तो इसलिए सुबह अगले दिन जैसे उठे तो मैं सौंफ वाला पानी बना लिया, जीरा भी थोड़ा सा बीच में डाल लिया, तो ये जरूर पीती हूँ, हस्बैंड को भी देती हूँ और खुद भी लेती हूँ मैं। सौंफ का सबसे बड़ा फायदा है कि वो हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है और हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं ना, उनको वो कंट्रोल करता है, एसिडिटी को कम करता है, भूख बढ़ाने में हेल्प करता है और कब्ज को भी दूर करता है। और जीरा तो आप सबको पता है कि जीरा तो हेल्प करता ही है इन सब चीजों में, तो जीरा थोड़ा सा डालना है, सौंफ ज्यादा डालना है आपने। तो 1 स्पून दिन में आप सौंफ ले लो, ठीक है। और स्टार्टिंग में तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपको अच्छा लगने लग पड़ी ये चीज, तो सुबह जैसे सौंफ का पानी पी लिया, फिर दोपहर और रात के खाने के बाद आप सौंफ आधा आधा चम्मच थोड़े से गुड़ के साथ ले लो, वो भी फायदा आपको जरूर करेगा। बट ये ध्यान रखना कि चबा चबा कर खाना अच्छे से, ताकि जूस जो है ना सौंफ का वो आपके मुंह में काफी अच्छे से निकल जाए और वो जूस जो है वो धीरे धीरे आपके अंदर जाए। ठीक है, ये चीजें आपने स्टार्टिंग में करके देखो। और साथ में एक चीज जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, ये जरूर करना, वो ये कि आपकी जो पिंडलियां है ना, ये पिंडलियां ये होती हैं आपके घुटने के नीचे और पांव से पहले। ठीक है, ये पिंडलियां जो है ना, इनको ऐसे रखकर इनको दबाओ, आप इस तरह से दबाओ, आपको ऐसे ऐसे भी करो इनको, तो पिंडलियों को दबाने से क्या होता है, जो गैस होती है ना हमारी बॉडी की, वो निकल जाती है। तो इस तरह से अपने पिंडलियों को दबाना है। ठीक है, फिर ऐसे दूसरे पैर की भी ले लो और इस तरह से इनको भी दबाओ। जब टाइम मिले ये काम आप जरूर करो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी गैस को खत्म करने में हेल्प करेंगी। ये देखो, इस तरह से पिंडलियों को दबाना भी, और ऐसे गोल 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 ना, अपने हाथों से भी आप आराम से कर सकते हो ये चीज। और आप एक क्या स्टार्ट कर दो, इन सब चीजों को लीजिए जो मैंने पहले बताई हैं। फिर अगर आपको 1-2 दिन में लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप ये भी स्टार्ट कर सकते हो। पतंजलि का आता है गैसर चूर्ण, दिव्य गैसर चूर्ण आता है इनका। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही वो हैं, सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि इसमें अजवाइन, काली मिर्च, काला नमक, छोटी हरड़, जीरा, नींबू सत और हींग वगैरह, ये सब चीजें हैं इसमें। तो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। आपने क्या करना है, खाना खाने के बाद 2 टाइम जो है दिन में आपने इसको ले लेना है। खाना खाने के अराउंड 30-40 मिनट के बाद ही लो, आधा घंटा 40 मिनट के बाद, क्योंकि खाना खाने के एकदम बाद ये भी ध्यान रखना, फिर मैं भूलना चाहूँ बता रहा हूँ इसलिए भी बता देती हूँ, खाना खाने के एकदम बाद पानी नहीं पीना है। खाना खाने के दौरान तो पीना ही नहीं है, खाना खाने के बाद भी आप ट्राई करो कि 1 घंटे बाद ही पानी पियो। तभी मैं बोल रही हूँ ये चूरन भी, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो भी आपने लेना है, तो आपने इसको ल्यूकवार्म वाटर से, कोसे पानी से लेना है। और अगर ज्यादा गैस की दिक्कत है तो थोड़ा और ज्यादा गर्म जो है पानी, उससे आप ले लो। 2 ग्राम लेना। 2 ग्राम कितना होता है, जो स्पून होता है ना, उसका आधे से भी थोड़ा सा कम लेना आपने, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम लेना है और कोसे पानी से लेना है। और इसको आप लेकर देखिए, पहले दिन से ही काफी लोगों को तो फर्क पड़ जाता है। और पानी के बारे में एक और चीज बताना चाहती हूँ कि कई लोग सोचते हैं कि चलो खाना खाने के दौरान पानी नहीं पीना है, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है 1 घंटा, तो चलो ऐसे करते हैं कि खाना खाने से पहले ही पी लेते हैं 1-1.5 गिलास पानी। वो भी नहीं करना। खाना खाने से पहले भी अगर आपको पानी पीना ना, तो थोड़ा कम पियो, अगर प्यास लगी है तो। एकदम पहले पीना है अगर पानी, तो आधा घंटा पहले पी लो या फिर 20 मिनट पहले पी लो, लेकिन एकदम से पानी पियो और एकदम से खाना खाने लग पड़े, वो नहीं। बहुत प्यास लगी है तो 2-3 घूंट पी लो, बस, दैट्स ऑल। ज्यादा पानी अगर स्टार्टिंग में भी पी लेते हो खाना खाने से पहले, तो वो भी खराब करता है, उससे भी गैस बनती है। तो गैसर चूर्ण ले लेना, ये आपको मिल जाएगा पतंजलि के किसी भी चिकित्सालय में। अगर आपके घर के आसपास कोई पतंजलि चिकित्सालय नहीं है, तो मैं लिंक दे रही हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका, आप ऑनलाइन भी इसको खरीद सकते हैं। और अगर इतने से भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे कई लोगों को गैस बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, हो सकता है आपको भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो, तो आपने रात को सोने से पहले जो है ना, त्रिफला चूर्ण ले लेना। वो भी ज्यादा ले लेना, स्टार्टिंग में जैसे 1 हफ्ता लगातार ले लिया, फिर उसके बाद 1 हफ्ते में 1 बार ही सिर्फ लो आप। ठीक है, तो त्रिफला चूर्ण जो है वो आप ले सकते हो, आधा चम्मच ले लिया, और उसको भी हल्के गर्म पानी से लेना आपने। पहले आप स्टार्टिंग में 1 वीक ले लो इकट्ठा, उसके बाद आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा पक्का। ठीक है,
और उसके बाद आप 1 वीक में एक बार ही ले लो। ये भी आपको पतंजलि के चिकित्सालय से मिल जाएगा। अगर नहीं आप जा सकते वहां पर या दूर है आपके घर से पतंजलि चिकित्सालय, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, ये भी आप वहां से जाकर खरीद सकते हो। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर फर्क नहीं पड़ता है तो आपने आंवला एलोवेरा व्हीट ग्रास का जूस मिलता है पतंजलि का, वो आप जो है ना ले आइए और उसको सुबह उठकर, या फिर जैसे कई लोगों को ये इतनी ज्यादा गैस की दिक्कत होती है कि सुबह उठकर पानी में कुछ भी अगर मिला के लिया, तभी तो मैं सौंफ का पानी आपको बाद में पीने के लिए बोल रही हूँ उसके सेब खाने के बाद, इसीलिए। नहीं तो इसको खाली पेट अगर आप लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आपको उससे भी गैस बनती है, कई लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये क्या है कि आंवला एलोवेरा व्हीट ग्रास जूस जो है, अगर आपको सुबह जैसे कि इसको 2 चम्मच लिया, ये थोड़े से गर्म पानी में इसको मिक्स कर लिया, 1/4 ग्लास ले लो गर्म पानी, उसमें 2 चम्मच इसका डाला और उसको पी लो आप खाली पेट। पर अगर खाली पेट प्रॉब्लम होती है, मैं फिर से बता रही हूँ, तो आपने क्या करना है, दोपहर के जैसे ब्रेकफास्ट और दोपहर के खाने के बीच में ले लो। जैसे कि ब्रेकफास्ट कर लिया 9-10 बजे के करीब, 9 बजे कर लिया, 8:30 कर लिया, जितने बजे भी कर लिया, तो 11 बजे के करीब ले लिया इसको। और शाम को आप 4 बजे के करीब इसको ले लो, 5 बजे के करीब आप इसको ले लो, 2 बार इसको ले लो, नहीं तो एक बार ही ले लोगे तब भी फायदा होगा। और इसके बाद भी अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आप गोधन अर्क ट्राई कर सकते हो। गोधन अर्क आता है जो पतंजलि का, वो आप 1 चम्मच 2 चम्मच आप ले लो, अच्छे गर्म पानी में उसको थोड़ा सा 1/4 ग्लास गर्म पानी लिया, उसके अंदर 2 चम्मच गोधन अर्क लिया। और अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मैं नहीं पी सकता गोधन अर्क, किसी भी हालत में स्मेल मुझसे सही नहीं जाती है, पर आप ट्राई करना चाहते हो क्योंकि होता ही अच्छा है, डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है और गैस जिनको बनती है उनके लिए बहुत अच्छा है, तो या तो उसके बीच में ही शहद डाल लो, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि उसको एकदम से पीकर उसके ऊपर 1 चम्मच शहद खा लेती हूँ, तो पता ही नहीं चलता कि कुछ पिया आपने इस तरह का, जो कि टेस्ट बहुत गंदा जिसका लगता है, मुझे खुद इसका टेस्ट बहुत गंदा लगता है, बट मैं कभी कभी इसको पी लेती हूँ 1 वीक में एक बारी या 2 बारी, तो उसमें उससे फायदा तो होता है, मुझे पता है कि ये बहुत फायदेमंद है, इसलिए मैं ले लेती हूँ। तो बस पिया फटाफट और उसके ऊपर 1 स्पून शहद ले लिया, तो पता नहीं चलता है। इसके बाद अगर इतने से भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे मैं आपको बताऊं इसमें आपको फर्क तो जरूर पड़ जाएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर वापस आकर इस वीडियो पे कि यस मैम मुझे फर्क पड़ गया और मेरी गैस की प्रॉब्लम ठीक हो गई है। एंड में आप क्या कर सकते हो कि जैसे पतंजलि की जो लिवोग्रेट टैबलेट आती है वो आप ले सकते हो, और लिवोग्रेट खाने से पहले और लिवामृत जो है खाने के बाद ले सकते हो। इन दोनों का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बट आई होप आपको इनकी जरूरत ना पड़े, और जो मैंने नेचुरल चीजें आपको बताई हैं उनसे ही आप ठीक हो जाओ, गैस की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाए। फिर भी अगर आपको ये दिक्कत आती है कि आप नहीं ठीक हो रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम इस तरह की है कि फिर आप कुछ काम भी नहीं कर पाते दिन में अच्छे से, अगर गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस। तो आप फिर पतंजलि के किसी भी सेंटर में चले जाएं, चाहे पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार, चाहे पतंजलि योगग्राम हरिद्वार, या फिर पतंजलि निरामयम हरिद्वार, अपने एक्सपेंडिचर के हिसाब से आप चले जाएं। मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं सभी के ऊपर, एंड स्क्रीन में आपको लिंक भी मिल जाएगा सभी का कि कहाँ कौन कौन से सेंटर में जाने पे कितना आपका खर्चा होगा, तो वो आप वीडियोस भी देख लेना, और फोन नंबर्स पर उनके कॉल करके तभी आप जाना, क्योंकि ऐसा ना हो ऑनलाइन आप किसी भी जैसे कि जल्दबाजी में होता है कि किसी भी उस पर हम पॉपअप जैसे होता है कोई भी लिंक, और उस पर हम क्लिक कर देते हैं और पैसे जमा करा देते हैं, ऐसे नहीं होता है। या तो आप ऑनलाइन अगर आपने करवाना है तो www.patanjaliwellness.com पे आपने जाना है प्रॉपर, और या फिर जो फोन नंबर्स तीनों सेंटर्स के मैंने जो वीडियोस बनाई हुई हैं, जो एंड स्क्रीन में आपको मिलेगा जिनका लिंक, तो जैसे आप एंड में आओगे ना तो आपको वो चारों वीडियोस दिख जाएगी। 3 सेंटर्स के ऊपर मैंने 4 वीडियोस बनाई हुई है, सब में नंबर दिया हुआ है मैंने, उन नंबर्स पे कॉल करके आप जाना, क्योंकि वो क्या होता है नंबर पे आप कॉल करते हो और उसके बाद फिर वो आपसे जब बात करते हैं तो आपसे या तो ईमेल आईडी पूछेंगे या व्हाट्सएप पे ही आपके साथ बात करेंगे, और फिर उसके बाद आपकी रिपोर्ट्स मंगवाएंगे या प्रॉब्लम पूछेंगे, डॉक्टर से डिस्कस करेंगे आपकी प्रॉब्लम। फिर जब उनको मिलेगा डॉक्टर की तरफ से यस, और फिर वो आपको बोलेंगे कि हाँ अब अपनी रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, और फिर जो डेट्स वगैरह फिक्स होंगी और फिर आप उसके बाद जाओगे। ये नंबर्स बिल्कुल सेफ है, क्लाउड बेस्ड नंबर्स हैं, और इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, इसीलिए ये नंबर सेफ है। और
आपके पैसे जो है वो ठीक जगह पर पहुंचेंगे। क्योंकि बहुत से लोग हर रोज इस तरह से होता है कि हर रोज जैसे कि मैं सुबह सुनती हूँ आस्था चैनल पर बाबा रामदेव जी को 5 से 7:30 बजे तक, तो क्या होता है बहुत सारे लोग जो है ना गलत लिंक पर क्लिक करके और पैसे जमा करा देते हैं और अपने पैसे जो है वो गंवा बैठते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आपकी खून पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई इस तरह से जाए कुएं में। मैं चाहती हूँ कि अगर आप पैसे लगा रहे हो किसी चीज के लिए तो वो उसके लिए जाए। तो ये बात मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इसीलिए ताकि आप किसी तरह की धोखाधड़ी का शिकार ना हो जाओ। क्योंकि अगर इन सब तरीकों से आप घर पर नहीं ठीक हुए तो मैं वहां जाने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वहां पर आपका नेचुरोपैथी से और थेरेपीज जो होंगी आपकी उससे इलाज होगा और उससे जो है ना आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, 100% गारंटी है। तो आप ट्राई कर लो ये सब चीजें, 1 वीक 10 डेज के लिए ट्राई कर लो और उसके बाद नहीं तो आप वहां जाने के बारे में सोच लेना। पर अगर आपको जरा सा भी फर्क लगता है 10% 20%, तो कोई फिर तो आप सोचो कि आप ठीक हो ही जाओगे घर में रहते हुए। और आप प्राणायाम भी जरूर करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये सब करें। ये सब चीजें भी जो हैं आपको डाइजेशन में हेल्प करती हैं और आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम को ठीक करने में हेल्प करती हैं। तो ऋषिकेश कुमार जी, आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत ही डिटेल में दे दिया है। और उन सब लोगों को भी जिनको गैस की प्रॉब्लम है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर करने की ट्राई करती हूँ और करती भी रहूंगी। क्योंकि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा मोटिव ये है कि हम सब मिलकर एक हेल्दी जिंदगी जिए, ताकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने देश के लिए भी कुछ कर पाएंगे और अपने लिए भी कुछ कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम हेल्दी नहीं रहते हैं, स्वस्थ नहीं होते हैं, तो कुछ भी अच्छा कर पाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर लेना उन लोगों के साथ जो आपको लगता है कि गैस की प्रॉब्लम से जो है जूझ रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ जिससे हम सब मिलकर एक अच्छी जिंदगी जिए, एक स्वस्थ जिंदगी जिए। बाय फ्रेंड्स।